प्यारे सत्संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत भक्ति एक ऐसी सीढ़ी है जिस पर चढ़कर कोई भी इंसान इस लोक की यात्रा तय करते हुए प्रभु के घर निरंकार में प्रवेश कर सकता है। परंतु ये सीढ़ी किसी भी भक्त को स्वयं ही तैयार करनी पड़ती है। सीढ़ी में इस्तेमाल होने वाली सारी सामग्री स्वयं ही एकत्रित करनी पड़ती है। फिर स्वयं ही सावधानी एवं चेतनता के साथ एक एक पायदान पर चढ़ते हुए यात्रा को सफलतापूर्वक सम्मान संपन्न करना होता है। सत्संगत समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज विश्व के हर एक इंसान को लोक ए परलोक की यात्रा को सफलता पूर्वक संपन्न करने के गुण रहस्य को बहुत ही सहज एवं सरल तरीके से समझा रहे हैं। अनेक गुरु सिख इस सहज भक्ति को पाकर मानव जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो रहे हैं। सद्गुरु के आशय अनुसार सीढ़ी को तैयार करने में लोहे और सरिये के स्थान पर ब्रह्म ज्ञान एवं दृढ़ विश्वास के मजबूत जाल का आधार बनाना पड़ता है। फिर सीमेंट, बालू एवं कंक्रीट के स्थान पर दया, करुणा, विशालता को एकत्र करके प्यार का पानी डालकर मिलवर्तन के भाव से मिलाकर एक का मसाला तैयार करना है। सत्संगत निर्माण करते समय सहज और संतोष के साथ नम्रता रूपी एक एक पायदान बनाते चले जाना है। सत्संगत चढ़ते समय यदि कहीं पांव लड़खड़ाए तो संभलने हेतु सीढ़ी के दोनों ओर सहारे एक लिए तू ही के सुमिरन कर रेलिंग लगानी पड़ती है। सत्संगत गुरु सिख जब सीढ़ी पर चढ़ता है तो उसे झुक कर चढ़ना पड़ता है, क्योंकि सद्गुरु माता सुदीक्षा जी के कथना अनुसार जब कोई भी व्यक्ति झुक कर चढ़ रहा है तो निश्चित ही ऊंचाई की ओर जा रहा है। अकड़कर तो ऊंचाई प्राप्त हो ही नहीं सकती, अकड़कर तो नीचे ही आया जा सकता है। सत्संगत रावण ने भी अपने जीवन काल में ऐसी सीढ़ी तैयार करने का प्रयास किया था जो सीधे स्वर्ग में पहुंचे, परंतु वह इस कार्य में सफल नहीं हो सका, क्योंकि न तो वह सीढ़ी में लगने वाले दया, करुणा व प्यार का मसाला तैयार कर पाया और न ही सुरक्षित चढ़ने के लिए तू ही की रेलिंग बना पाया, बल्कि वह तू ही के स्थान पर मैं अहम की रेलिंग बनाता रहा। अहंकार में बराबर गिरते रहने की संभावना बनी रहती है। अतः रावण का स्वर्ग तक सीढ़ी बनाने का वह सपना अधूरा ही रह गया। सत्संगत प्रेम, करुणा, दया से ही इस सीढ़ी की पैड़ी, पायदान, सीढ़ी के डंडे होते हैं। और सत्संगत अगर ये नहीं तो सत्संगत सीढ़ी भी तैयार नहीं होने वाली। इसी प्रकार रावण भी नहीं कर पाया, क्योंकि अहंकार ही था। और सत्संगत जब हम प्रेम, करुणा, दया को अपनाकर इन सीढ़ियों के पैड़ी, पायदान और डंडे सीढ़ी के जो होते हैं उसको हम तैयार कर पाते हैं, तब ये सीढ़ी स्वर्ग तक पहुंच पाती है। कहते हैं कि
यहाँ स्वर्ग भी है और नरक भी है, कोई झूठ नहीं है। वाकई में ही स्वर्ग भी है, नरक भी है। और जैसे कोई जैसे कर्म करता है वैसे ही वो जाता भी है स्वर्ग में और नरक में। तही तो यहाँ पर महात्मा बता रहते हैं, समझाते हैं कि भक्ति स्वर्ग की सीढ़ी है। जो इंसान अच्छे कर्म कर लेता है वो स्वर्ग उसको प्राप्त होता है, नहीं तो नरक मिलता है। और जो उसने कार्य किए हैं, किसी का दिल दुखाया है कोई कार्य, तो उसको सजा भी भोगनी पड़ती है। सत्संगत स्वर्ग तो हम यहाँ भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं है कि स्वर्ग की सीढ़ी चढ़कर वहाँ पर, वो तो है ही है कि 5 तत्व का पुतला है और छठी ये आत्माएं निकलकर ये स्वर्ग ही जानी है। लेकिन सत्संगत यहाँ धरती पर भी प्यार अमन चैन अगर यहाँ है तो सत्संगत ये भी स्वर्ग से कम नहीं है। और जहाँ वैर ईर्ष्या नफरत क्रोध है सत्संगत, वो नरक से कम बढ़कर नहीं है, वो नरक ही है, स्वर्ग में यही है। महापुरुषों और नरक भी। और सत्संगत जो इंसान दया करुणा प्रेम प्यार भावना की ये सीढ़ी, तो सत्संगत वो यहाँ भी स्वर्ग में रहता है। और ये जो छठी आत्मा है 5 तत्व निकल, वो भी उसके पश्चात भी स्वर्ग में ही पहुँचती है। निरंतर हमको प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति की स्वर्ग में सीढ़ी ऐसी तैयार कर ले भक्ति से, ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। सत्संगत जब सी आत्मा निकल सीधी स्वर्ग पहुंचती है या कहीं भी, लेकिन वो भटकती नहीं, भूत प्रेत आत्मा नहीं बनती। तभी तो ये लिखा है भक्ति स्वर्ग की ऐसी सीढ़ी हमको बस ये तैयार करनी है सत्संगत। और अगर ये तैयार कर ली तो लोक सुखी भी और परलोक सुहेला हो जाएगा। सारी इसी के ऊपर टिकी हुई है। कहते हैं कि 83,99,999 के पश्चात ये मानव चोला प्राप्त होता है। और सत्संगत इसी में ही हमें ये भक्ति का सफ़र तय करना है, भक्ति की ऐसी सीढ़ी हमको बनाकर चलना है। तो सत्संगत जो हम भी खुश रहे, हमारा मालिक भी खुश रहे और सारे खुश रहे और ये जग भी एक स्वर्ग बन जाए। तो सत्संगत ऐसी आशा ऐसी भावना ऐसी कामना कि बस ऐसे ही हम इस आध्यात्मिक के से जुड़े रहें और सत्संग सेवा सिमरन करते रहें और भक्ति की ऐसी सीढ़ी पर हम चढ़ते जाएं। और सत्संग दास निवेदन करें, अगर नहीं किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। प्यारे सत्संगत प्यार से कहना, ता निरंकार जी।